कदीम ज़माने में एक दूर दराज गांव में, जो बुलंद पहाड़ों और गहरी वादियों की गोद में सो रहा था, एक नेक दिल और पुरसुकून शख्स रहता था जिसका नाम साले था। साले एक लकड़हारा था। उसने ये मशक्कत भरा पेशा अपने बाप और दादा से विरसे में पाया था। वो दुनिया की दौलतों और बादशाहों के महल्लात का तमा नहीं रखता था। उसके लिए जिंदगी का एक दिलकश लकड़ी का झोंपड़ा, रोटी का टुकड़ा और एक कप गरम चाय काफी थी, जो दिन भर की थकन के बाद उसके जिस्म को आराम पहुंचा दे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले साले आहिस्ता और सुकून से उठता। वो अपने मोटे ऊन के कपड़े पहनता, अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाता, अपने सादा ज़ादे राह में कुछ पनीर और जैतून रखता और अपने खालिक पर भरोसा करते हुए झोंपड़े से निकल जाता। साले पुख्ता और मुतवाज़िन कदमों से चलता, जंगल के रास्तों और तंग गलियों को इस तरह जानता था जैसे अपनी हथेली की लाइनें। साले कभी भी हरे भरे ताज़ा दरख्त नहीं काटता था। वो एहतियात से बूढ़े दरख्त मुंतखब करता, जिनकी टहनियां सूख चुकी होती, पत्ते गिर चुके होते या जिन्हें ताकतवर तूफानों ने गिरा दिया होता। वो हमेशा कहता कि जंगल हमें अपनी खैर देता है, हमें उसके अतिये का एहतराम करना चाहिए और उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जंगल से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें वो शहर के बाजार में ले जाकर बेचता और इस मुनासिब आमदनी से अपना गुजर बसर चलाता। एक दिन साले ने फैसला किया कि वो एक दूर दराज इलाके की तरफ जाएगा, जिसे वादी सुकून कहा जाता था। ये वादी अपनी खतरनाक ढलवानों और तेज पत्थरों की वजह से बहुत मुश्किल से पहुंचने वाली जगह थी, मगर साले जानता था कि इस वादी की लकड़ियां बेहतरीन मेयार की होती हैं, जो आग को लंबे वक्त तक जलाती हैं। इसलिए शहर के बाजार में उनकी बहुत मांग होती थी, खास तौर पर सर्दियों से पहले। उस दिन साले ने अपने ज़ादे राह के साथ लंबा सफर किया, टीलों को पार करते हुए और घिने दरख्तों से गुजरते हुए। जब दोपहर हुई तो साले वादी सुकून के किनारे पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ा जमीन पर रखा, एक हमवार पत्थर पर बैठ गया ताकि सांस ले और अपना सादा खाना खाए। वो नीचे वादी की तरफ देख रहा था, जो गहरी थी, जहां दरख्त एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यहां तक कि दिन के रोशन वक्त में भी गहरे साए पड़े हुए थे। जब वो अपने मशकीजे से पानी पी रहा था तो उसका ध्यान एक अजीब चीज की तरफ गया। बहुत से परिंदे वादी के तह से घबराकर उड़ रहे थे। कुछ बड़ी चीज ने उन्हें परेशान कर दिया था। साले उठ खड़ा हुआ और बहुत एहतियात से वादी के किनारे की तरफ आया। उसने घनी शाखों और पत्तों के पर्दे को पार करने की कोशिश की। जमीन पर करीब ही अजीब निशानात नजर आए, बड़ी लकड़ी की गाड़ी के पहियों के गहरे निशान और घोड़ों की टापों के निशान, जो इस जगह पर बेतरतीब तरीके से दौड़े थे। साले को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि यह रास्ता गाड़ियों के लिए बिल्कुल नहीं था। यह तंग और सिर्फ पैदल चलने वालों और लकड़हारों के लिए था। कोई भी गाड़ी इससे आसानी से नहीं गुजर सकती थी। उसने निशानात का आंखों से पीछा किया तो एक जगह पहुंचा जहां एक छोटा दरख्त टूट गया था और उसके इर्द गिर्द पत्थर बिखरे हुए थे। साले ने अपने तजर्बे से समझ लिया कि कोई भारी चीज यहां से फिसल कर वादी में गिर गई है। वो बहुत परेशान हुआ और फैसला किया कि नीचे उतरकर देखे, शायद कोई वजूद वहां मदद का मुंतजिर हो। उसने एक मजबूत रस्सी, जो हमेशा साथ रखता था, एक बड़े दरख्त के तने से बांधी और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से नीचे उतरने लगा। पत्थर फिसल रहे थे और गीले घास उसके पांव को फिसलाते थे, मगर वो रस्सी को मजबूती से थामे हुए नीचे उतरता रहा। बहुत जद्दोजहद के बाद वो वादी की तह पर पहुंच गया। जगह अंधेरी और ठंडी थी। वो आहिस्ता कदमों से निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। अचानक वहां का मंजर देखकर वो जमा सा खड़ा रह गया। उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक लकड़ी की गाड़ी पड़ी हुई थी, मगर ये आम गाड़ी नहीं थी। ये एक फाखिर गाड़ी थी, नफीस नकूश से मुज़य्यन, चमकते स्याह रंग की, अगरचे गर्दो गुबार और खराशें लगी हुई थीं। उसके मखमल के सुर्ख पर्दे फटे हुए थे, पहिए टूट चुके थे और लकड़ी का ढांचा गिरने की वजह से शदीद मुतासिर हुआ था।
साले एहतियात से गाड़ी के करीब आया। उसने देखा कि गाड़ी को खींचने वाले घोड़े गायब थे। साले ने कांपते हाथ से गाड़ी के टूटे हुए दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से महंगी खुशबू और गिर्द की बू आई। अंदर देखा तो एक जिस्म गाड़ी की तह पर पड़ा था। ये एक नौजवान लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, रेशम के सुर्ख और नर्म कपड़े पहने हुए, जो इस बात की निशानदही कर रहे थे कि वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। उसका चेहरा जर्द था, आंखें बंद थीं और पेशानी पर एक जख्म था। नेक दिल लकड़हारे ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने फैसला कर लिया कि इस लड़की को बचाना है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। उसने बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़ों को हटाया और नौजवान लड़की को बड़ी एहतियात से उठा लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा उठा रहा हो। सूत का मुश्किल सफर शुरू हुआ। साले पसीने से तर था। वो बार बार रुककर आराम करता और नौजवान लड़की की सांस चेक करता। लंबे घंटों की मुशक्कत के बाद वो आखिरकार वादी के किनारे पहुंच गया। उसने खूबसूरत लड़की को एहतियात से नर्म घास पर लिटाया और उसके पास बैठ गया। आसमान की तरफ देखा तो सूरज हुरूब की तरफ झुक रहा था और बादल नौरंजी रंग में रंगे हुए थे। उसे समझ आ गया, ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक सवाल उसके जहन में गूंजने लगा, कौन इस गाड़ी को इस वीरान रास्ते पर लेकर आया? फिर उसने एक तदबीर सोची। साले ने बड़ी मुशक्कत से चंद लकड़ियों से एक बिछोना बनाया और लड़की को उस पर लिटाया और अपने कंधे पर सवार कर लिया। वादी से झोपड़े की तरफ ऊपर का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और मुश्किल लग रहा था। रात अपने स्याह पर्दे डालने लगी थी। वो गहरी सांस लेता और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार दूर से एक मध्यम रोशनी नजर आई। वो झोपड़ा था। साले सांस फूलते हुए पहुंचा। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धकाया, जो एक मानूस आवाज के साथ खुला। वो लड़की को एहतियात से अंदर ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। नेक दिल लकड़हारा फौरन पत्थर के चूल्हे की तरफ गया। उसने खुश्क टहनियों और चिकमाक से आग जलाई। उसने एक तेल का लालटीन जलाया और उसे सख्फ पर लटका दिया ताकि जगह रोशन हो जाए। साले बिस्तर के पास बैठ गया और मेहमान की हालत देखने लगा। लड़की की सांस कमजोर और वक्फे वक्फे से चल रही थी। चेहरा बर्फ की तरह सफेद था और पेशानी ठंडे पसीने से तर थी। उसने गर्म पानी का बर्तन लाया और साफ कपड़ा लेकर पेशानी के जख्म साफ किया। उसने एक छोटा लकड़ी का संदूक खोला, मरहम की एक मोटी पट्टी बनाई और जख्म पर रखकर सफेद कपड़े से बांध दी। इस काम के दौरान उसकी नजर लड़की के कोट के मायार पर पड़ी। ये बहुत आला क्वालिटी का कोट था, चांदी के धागों से नफीस कढ़ाई वाला। लकड़हारे ने दिल में सोचा कि ये लड़की कौन है और इस जैसा अमीरजादी इस दूर दराज जंगल में फाखिर गाड़ी में क्यों आया। उसने एहतियात और एहतराम के साथ कोट की जेबों में देखा। अंदरूनी जेब में एक छोटा जिल्द का थैला मिला। उसे खोला तो अंदर चंद चमकते सोने के सिक्के थे और साथ में एक पुराने अंदाज की लोहे की चाबी थी, मगर आम चाबी नहीं थी। उसके दंदान बिल्कुल पीस दिए गए थे और रगड़कर हमवार कर दिए गए थे ताकि वो बिल्कुल हमवार हो गए हों। ये चाबी अब किसी ताले को नहीं खोल सकती थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि यह हमवार चाबी एक छोटे फटे हुए कपड़े में लपेटी हुई थी। साले ने लालटीन की रोशनी में उसे गौर से देखा। यह गहरे सुर्ख मखमल का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गाड़ी के फटे हुए पर्दों वाला था। घंटे भारी और सुस्त गुजर रहे थे। साले पुराने झोलती हुई कुर्सी पर बैठा अपने मेहमान को देख रहा था और चूल्हे में जलती खुश्क लकड़ी की आवाज सुन रहा था। आधी रात को लड़की का बुखार अचानक बहुत बढ़ गया। वो बिस्तर पर बेचैन होकर पलट रही थी, जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देख रही हो। वो कुछ बड़बड़ाने लगी। साले तेजी से करीब आया और उसकी पेशानी पर ठंडा कपड़ा रखा। वो कान लगाकर उसके मुंह के करीब हुआ ताकि बड़बड़ाते अल्फाज समझ सके। नहीं, वो नहीं, निहासी खातम, काजिब हारिस के लिबास में। दरवाजा मत खोलना।
साले ने ये अजीब अल्फाज अपनी याददाश्त में महफूज कर लिए। कुछ देर में लड़की गहरी और पुरसुकून नींद सो गई। साले इस रात नहीं सो न सका। सुबह की पहली किरणों के साथ झोंपड़े में रोशनी आने लगी। लड़की अचानक जाग उठी। उसने अपनी आंखें खोली और खौफजदा होकर इर्द गिर्द देखा। उठने की कोशिश की मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। वो कराते हुए वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। साले आहिस्ता से करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म तसल्ली बख्श आवाज में बोला, डरो मत बेटा, तुम महफूज हो। मैं साले लकड़हारा हूं और ये मेरा सादा झोंपड़ा है। लड़की ने साले के चेहरे को देखा। उसकी ईमानदार आंखें, सख्त हाथ और सादा लिबास। तो उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, गाड़ी, मुहाफिज कहाँ है? साले ने अफसोस भरी आवाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया, गाड़ी वादी में गिर गई थी। मैंने तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि दरख्तों की शाखों ने तुम्हारे गिरने की शिद्दत कम कर दी। लड़की खामोश रही। साले ने उसे खाने को एक प्याला दिया। जब लड़की ने साले के बनाए हुए गर्म सूप का कुछ हिस्सा खा लिया तो उसकी थोड़ी सी ताकत वापस आई। उसने अपना असल नाम नहीं बताया मगर साले को बताया कि वो शहर जा रही थी ताकि एक बहुत कीमती अमानत पहुंचाए। रास्ते में उसके कुछ मुहाफिजों ने उसके साथ गद्दारी की थी। साले ने संजीदगी से कहा, शहर ज्यादा दूर नहीं है मगर वहां बहुत सी निगाहें हैं। मुझे पहले जाना चाहिए। मैं मामूल के मुताबिक लकड़ी लेकर बाजार जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। कोई भी एक गरीब लकड़हारे पर शक नहीं करेगा जो अपना सामान बेच रहा हो। मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा और शायद ये भी समझ लूं कि महल में क्या हो रहा है। लड़की ने शुक्रिया अदा किया मगर उसने साले से एक अजीब दरखास्त की, चचा साले, बाजार में एक आदमी तलाश करना जो बाएं हाथ में नहासी खातम पहने हुए हो और चमड़े की जीन बेचता हो। अगर तुम उसे देखो तो उससे कहना कि गराब ने अपना पर खो दिया है और फिर जो वो कहे उसका इंतजार करना। साले ने एक भारी भरकम लकड़ी का गट्ठा बनाया, उसे अपनी हाथ की गाड़ी पर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में फौजी दरवाजों पर गश्त कर रहे थे और लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कि महल की अमीरजादी का अचानक गायब हो जाना और उसकी तलाश में भारी इनाम का ऐलान। साले ने बाजार में अपनी लकड़ी बेचनी शुरू की जैसा वो हमेशा करता था, मगर उसकी आंखें लोगों के चेहरों को टटोल रही थीं और वो नहासी खातम ढूंढ रहा था। घूमते हुए उसने बाजार के एक अंधेरे कोने में एक छोटी सी दुकान देखी जो चमड़े और जीनों से भरी हुई थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा, मजबूत धागों से सिलाई कर रहा था। उसके बाएं हाथ में एक सादा नहासी खातम चमक रहा था। साले करीब गया जैसे वो अपना पट्टा ठीक कराना चाहता हो, फिर धीमी आवाज में बोला, है जीन वाले, गराब ने अपना पर खो दिया है। आदमी का काम फौरन रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने साले को खौफ और उम्मीद भरी निगाह से देखा और मुर्तेश आवाज में जवाब दिया, तो क्या खराब को सकरों के गर्म घोंसले में पनाह मिल जाएगी? साले समझ गया कि वो सही शख्स तक पहुंच गया है। उस आदमी ने साले को बताया कि महल में एक बड़ी साजिश हो रही है। फौज का आला कमांडर, जिसे काजिब कहा जाता है, उसने शाही महर पर कब्जा कर लिया है और वो खुद को वली अहद करार देकर तख्त पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो दावा कर रहा है कि अमीरजादी गाड़ी के हादसे में मारी जा चुकी है। साले को शदीद परेशानी हुई। मामला उससे कहीं बड़ा था जितना उसने सोचा था। रात अपने स्याह पर्दे डालने लगी थी। वो तेजी से चल रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया और देखा कि शहर के दो मुहाफिज घोड़ों पर सवार उसकी हाथ गाड़ी के निशानात को टटोल रहे थे। साले समझ गया कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। उसने एक तंग और मुश्किल रास्ता अख्तियार किया जो सिर्फ वो जानता था, ताकि मुहाफिजों को झोंपड़े की तरफ ले जाए। वो सांस फूलते हुए झोंपड़े पहुंचा।
और लड़की को सब कुछ बता दिया। लड़की बावजूद दर्द के उठ खड़ी हुई और बोली, अब यहां रुकना महफूज नहीं, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों ने जल्दी से जो कुछ जरूरी था इकट्ठा किया। साले ने हमवार चाबी और सुर्ख कपड़ा दोनों चीजें ली और लड़की को दे दी। लड़की चाबी देखते ही आंसू रोक न सकी। वो धीमी आवाज में बोला, ये शाही खजाने की वाहिद चाबी है। मैंने लड़ाई के दौरान उसे जानबूझकर पीस दिया था ताकि वो खजाना ना खोल सके और चोरीशुदा महर से कत्ल के अहकामात जारी ना कर सके। अचानक बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। ये कई घोड़े थे। अब भागने का वक्त नहीं रहा था। साले लड़की को चूल्हे के पीछे एक खुफिया तहखाने के दरवाजे की तरफ ले गया, जो सर्दियों में सामान रखने वाले छोटे तहखाने में जाता था। दोनों अंधेरे में छुप गए और सांस रोक ली। उन्होंने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी, फौजियों के चीखने, बर्तन तोड़ने और बिस्तर उलटने की आवाजें सुनी। एक ने गलीज आवाज में चीखा, जगह गर्म है और आग अभी जल रही है, वो अभी ही भागे हैं, इर्द गिर्द तलाश करो। कुछ देर बाद झोंपड़े में खामोशी हो गई। इसी लम्हे उन्होंने झोंपड़े के अंदर से एक आवाज सुनी जो बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। ये एक नरम नरम औरत की आवाज थी जो बच्चे को लोरी गा रही थी, मगर अल्फाज इस हालात में बहुत अजीब और खौफनाक थे। ऐ पहाड़ के लकड़हारे, ऐ अजनबी के मुहाफिज, सोने की चमक राख के नीचे है और सोना खौफ की बू सूंघता है। साले जमा सा खड़ा रह गया। झोंपड़ा चंद लम्हे पहले खाली था। यह औरत कौन थी जो अब अंदर बोल रही है? साले और नौजवान अमीरजादी सांस रोके हुए बैठे रहे। बाहर औरत का नरम लहजा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। कुछ देर बाद झोंपड़े में मुकम्मल खामोशी छा गई। साले ने बहुत एहतियात से तहखाने का ढक्कन हटाया और बाहर झांका। झोंपड़ा वीरान था। बर्तन टूटे पड़े थे, लकड़ियां बिखरी हुई थी, मगर ना कोई औरत थी और ना कोई और। लड़की ने कांपते हुए आवाज में कहा, ऐ साले, अब यहां रुकना खतरनाक है। वो काजिब कहलाने वाला खाइन चैन से नहीं बैठेगा जब तक मुझसे शादी ना कर ले या मेरी लाश ना देख ले। वो अब लोगों में अफवाहें फैला रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूं। साले बोला, हम लड़ेंगे मगर अपने तरीके से। उसने अपने पुराने साथी लकड़हारों को बुलाया। वो सख्त जान जंगल के हर रास्ते से वाकिफ लोग थे। उन्होंने तलवारें नहीं उठाई, बल्कि अपने कुल्हाड़े, रस्सियां और मोटे खैश के कपड़े उठाए ताकि दरख्तों में छुप सकें। एक रात जब काजिब अपने वफादार मुहाफिजों के साथ जंगल के उस तंग रास्ते से गुजर रहा था, वो समझ रहा था कि खूबसूरत अमीरजादी को अब घेर लिया गया है। इधर लकड़हारों ने मोटी मोटी शाखें मजबूत रस्सियों से बांध रखी थीं और एक साथ खींच दी। रास्ता बंद हो गया और घोड़े घबरा कर भागने लगे। काजिब अपने घोड़े से गिर पड़ा और खुद को लकड़हारों के घेरे में पा लिया। सख्त चेहरे वाले, सियाह रंगत वाले मर्द जो कुल्हाड़े थामे खड़े थे और मशालों की रोशनी में उनके चेहरे और भी खौफनाक लग रहे थे। खूबसूरत अमीरजादी उनके दरमियान से निकला। उसने बस वो हमवार नहासी चाबी निकाली और काजिब के सामने पकड़ दी। काजिब हंस पड़ा, एक खराब चाबी? क्या तुम समझती हो कि ये तुम्हें तख्त वापस दिला देगी? शाही मोहर मेरे पास है और खजाना महल में बंद है। कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा कि तुम अब भी जिंदा हो। साले ने पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ कमांडर, तुम भूल गए कि गद्दारी इंसान को अहमक बना देती है। ये चाबी ताले खोलने के लिए नहीं, बल्कि मुखालिफ मोहर के तौर पर बनाई गई थी, जो चोरी शुदा मोहर से जारी किए गए तमाम अहकामात को बातिल कर देती थी। काजिब का मुंह सफेद पड़ गया। उस वक्त दरख्तों के पीछे से फौज के बड़े कमांडर और दीगर अफसरान निकले, जो बूढ़े लकड़हारे ने खुफिया तौर पर बुलाए थे। काजिब गिरफ्तार हो गया। एक सादा लकड़हारे की जहानत और एक जख्मी अमीरजादी के सब्र ने महल की साजिश को नाकाम बना दिया। नौजवान शहजादी अपने महल वापस आई, न सिर्फ तलवार की ताकत से बल्कि सच्चे और वफादार लोगों की मदद से। साले ने महल में कोई महल, ओहदा या सोना नहीं मांगा। उसने सिर्फ एक चीज मांगी,
जंगल को महफूज रखा जाए और कोई हरा भरा दरख्त ना काटा जाए। हर साल उस रात की याद में एक फाखिर लिबास वाली शहजादी घोड़े से उतरकर पैदल चलती हुई साले के झोंपड़े में आती। दोनों चूल्हे के सामने बैठकर गरम चाय पीते और उस दिन को याद करते जब एक गहरी वादी में गिरती हुई गाड़ी ने एक बड़ी कहानी का आगाज किया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, वफादारी और नेकी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक सादा इंसान भी अपनी ईमानदारी, अक्ल और बहादुरी से बड़े जुल्म और साजिश को शिकस्त दे सकता है। साले ने दौलत या ताकत की लालच के बगैर एक जख्मी अजनबी की मदद की और यही नेकी बाद में पूरी सल्तनत को बचाने का सबब बनी। कहानी ये भी सिखाती है कि कुदरत और अमानत की हिफाजत करना इंसान का फर्ज है, जबकि गद्दारी और लालच आखिरकार इंसान को रुस्वा कर देते हैं। अगर आपको ये खूबसूरत और सबक-आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ईमान अफरोज और हैरत अंगेज कहानियां सबसे पहले देख सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये खूबसूरत पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके।